हरे कृष्णा। तो ये अंतिम श्लोक है जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी राजन, राजन मतलब, हाँ लेकिन कौन राजा? परीक्षित महाराज। तो यहाँ पर राजन, राजन, हे राजन, उनको बता रहे हैं ना, भागवतम परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो ये अंतिम श्लोक है जिसमें भगवान जो है, भगवान को कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं गोपियाँ और सभी भक्त। और अंतिम में यहाँ पर बताया जाता है कि फिर वो प्रसन्नतापूर्वक गीत गाती अपने घरों को लौट गई। दिस इज हैप्पी एंडिंग। बट भगवान के वृंदावन धाम में ऐसे ही सब चलता रहता था। मतलब हम भौतिक जगत में सुख भोगने का प्रयास करते हैं, है ना, लेकिन सुख मिलता नहीं है, क्योंकि भगवान खुद घोषणा करते हैं कि ये जगत जिसमें हम रहते हैं वो क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। लेकिन भगवान इसलिए प्रकट होते हैं ना, भगवान यही प्रकट होकर दिखाते हैं कि वास्तव में सुख कहाँ पर है। सुख भगवान के साथ में, सुख भगवान के सेवा में है ना। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हम कितना सुख भोग सकते हैं, जैसे जैसे सुख भोगने का प्रयास करते हैं, लेकिन सुख जो है कितना मिलता है? आप बताइए, सोचिए, 24 घंटे में हम कितने दिन, कितने सेकंड सुखी रहते हैं? कितना सेकंड? कितना सेकंड? 5.5 आवर्स तक हम सुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि 2 घंटा जप करते हैं, फिर सेवा करते हैं, तो इतना देर तक तो हम सुखी रहते हैं। और बाद में भी हम सुखी रह सकते हैं। यही चीज को सोचते रहना कि जैसा कि भगवान कृष्ण बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। यही सब करते करते हम सुखी रह सकते हैं वास्तव में। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो भौतिक जीवन का जो सुख है उसमें वास्तव में सुख नहीं है, क्योंकि प्रहलाद महाराज बोलते हैं पुनः पुनः चर्विता चर्वनानाम। भौतिक जगत का सुख किस प्रकार से है? उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कि गन्ना होता है, गन्ना, शुगर केन, शुगर केन को चबाते हैं, एक बार चबाए तो रस निकलता है, दोबारा चबाए तो थोड़ा रस निकलता है, लेकिन बाद में और चबाए तो रस मिलता है? नहीं मिलता है। तो भौतिक जीवन का सुख इसी प्रकार से है, पुनः पुनः चर्विता चर्वनानाम। वही खाना, वही फिल्म देखना, वही गाने सुनना, वही फिल्म को बार बार देखना, सुख मिलता है? नहीं मिलता है। तो वो सुख किस प्रकार से? चबाए हुए चीज को और चबाओ तो उसमें सुख नहीं मिल सकता है। तो क्या तरीका है? यहाँ पर भागवतम से पता चलता है क्या तरीका है। और आप लोग सब जो यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक भगवान के सेवा में अनुरक्त रहते हैं, यहाँ पर यही लिखा है अनुरक्त। अनुरक्त मतलब जो लगे हुए हैं, भगवान के सेवा में लगे हुए हैं, है ना। तो यह है वृंदावन भाव। यहाँ पर जो भागवत में प्रकट है सब वृंदावन भाव ही है। तो हमें प्रभुपाद जी ने सिखाया है कि वृंदावन भाव में कैसे रहने का, और वृंदावन भाव में रह के ही वास्तविक में मनुष्य जीवन की सफलता मिलती है और व्यक्ति वास्तव में सुखी हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये 7 दिन और 7 रात तक, है ना, थोड़ा सा ये पूरा अध्याय में जिसको प्रभुपाद जी ने ये 25वें अध्याय में बताया है कि भगवान जो है गोवर्धन उठाए थे, और 25वें अध्याय में फिर ये गोवर्धन को रखते हैं वापस, और फिर बाद में सभी ग्वाल बाल जो है अपने घर चले जाते हैं। हैप्पी एंडिंग, जैसा कि मैंने बताया था। और यहाँ पर ऐसे ही लिखा है, यहाँ पर लिखा है गोपियाँ प्रसन्नतापूर्वक गीत गाते अपने घरों को लौट गई। तो ये जो हमारा संप्रदाय है, ये जो गौड़ीय माधव संप्रदाय है, ये हमें चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार से हमें बताया है उस हिसाब से अगर हम पालन करें, जैसा श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया है, तो हम वास्तविक में उसी तरह से सुखी रह सकते हैं जैसा कि वृंदावन वासी रह सकते हैं। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है जो चैतन्य मंजूषा में बताया गया है।
वो इस प्रकार से है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तदधाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमो पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्र आदरः न परः। इसका अर्थ है, जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो घोषणा करते हैं कि सबसे उत्तम कोटि का जो भक्त है, रम्या काचित, जो वृंदावन के जो गोपियां हैं सबसे उत्तम कोटि के भक्त है। और भागवत पुराण जो है वो सबसे अमल पुराण है, सबसे शुद्ध पुराण है। और ये मत चैतन्य महाप्रभु का इस तरह से यहाँ पर बताया, तो हमें याद करना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर है। मेरा उच्चारण ठीक नहीं है और मेरे में शुद्धता नहीं है, इसलिए मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा, लेकिन आप सब लोग कर सकते हैं। आप लोग सब ऋषि है आप लोग सब 24 आवर्स कृष्ण भावना में रहते हैं। तो ये एक श्लोक है। आप सोचते रहेंगे ना, जैसे कि हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमान रेवत प्रभु जी, तो उनसे ही सीखा मैंने, क्योंकि उन्होंने सीखा है परम पूज्य जसोमतीनंद प्रभु से कि किस प्रकार से हमेशा जब हम बातें करें ना, तो हमारा जो बात है उसको प्रस्तुत करना है शास्त्र से। तो वो बात सुनेंगे लोग, और वो बात सुनने से जो लोग हैं उसको भी फायदा मिलता है। तो इसको बोलते हैं शास्त्र प्रमाण। भगवत गीता में बताया है कि भगवान बोलते हैं कि शरीर का तपस्या, वाणी का तपस्या और मन का तपस्या। तो ये जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो ये वाणी का तपस्या है। शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र को चर्चा करते हैं, तो जो दूसरे व्यक्ति सुनते हैं तो उनके कान में क्या जाता है, शास्त्र का वाक्य जाता है और हृदय में प्रवेश करता है। तो हृदय जो है पवित्र होने लगता है, और धीरे धीरे जो बीमारी है, भगवान का सुनना अच्छा नहीं लगता सुबह, मतलब कभी भी अच्छा नहीं लगता सुनने में। आप देखो कितने लोग हैं यहाँ पर उपस्थित, अहमदाबाद का पॉपुलेशन कितना है, लेकिन सबको सुनना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे जैसे सुनना शुरू करेंगे, धीरे 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 धीरे, जैसे मिश्री है, उसको दिया जाए जो कि जॉन्डिस से पीड़ित है, उसको, जॉन्डिस मतलब वो रोग जिसमें आपको हर चीज़ तीखा लगता है ना, जॉन्डिस यानी पीलिया रोग। तो उसको अगर चीनी दे या मीठा दे, मिश्री दे, अच्छा मिठाई दे, गुलाब जामुन दे, रस मलाई दे, लेकिन वो उसको स्वाद कड़वा लगता है। तो उसी तरह से अगर हम भौतिक जीवन में हैं तो भगवान का सुनना हमें शुरू में कड़वा लगता है, परंतु रूप गोस्वामी बोलते हैं धीरे धीरे निरंतर आप अभ्यास करते जाएंगे तो एक दिन वो आपको मीठा लगने लगेगा। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमको सिस्टम दिया है कि नियमित रूप से हम भागवत कक्षा में उपस्थित हो, भगवत गीता में उपस्थित हो, कीर्तन करें, नाम लें, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो है पीलिया रोग है वो चला जाएगा और हमें सब कुछ स्वादिष्ट लगेगा, है ना। तो इसीलिए ये प्रयोजन है हमारा, ये भगवान के बारे में सुनना। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि रेवत प्रभु है, तो वो जब भी बात करेंगे या जब भी कुछ क्लास लेते हैं तो कम से कम 50-60 श्लोक उनके मुंह से निकलता है। और पता नहीं, हमें तो अभी अभ्यास नहीं है, लेकिन उनको तो पूरा चैतन्य चरितामृत जैसे प्रभु जी ने उनको सिखाया है, क्योंकि वो सीखते हैं, मतलब बचपन से यहाँ से जब से उन्होंने कृष्ण भावनामृत स्वीकार किया है, तब से प्रभु जी के संग में रहने से उनको भी सब कुछ हृदय आंगन किया हुआ है। तो बहुत बार वो कक्षा लेते हैं, तो आजकल शायद कम लेते हैं वो कक्षा, लेकिन जब भी लेते हैं तो हमें तो यही लगता है कि कहाँ से मतलब इतना स्मरण करते हैं और बार बार कोट करते हैं शास्त्र को, तो उससे क्या होगा, हमारा शुद्धता होता है। और हम सबको भी यही सीखना चाहिए, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बताया है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इतना अच्छे से सब परपोर्ट्स दिया है हमको। परपोर्ट, ये परपोर्ट मतलब तात्पर्य। लोग गीता पढ़ते हैं, लेकिन गीता पढ़ने से बस अनुवाद पढ़ लिया हो गया, इसलिए लोग इसमें रुचि नहीं रखते। ज़्यादा लोग गीता नहीं पढ़ते। आप देखिए भारत में हिंदू है सब, लेकिन गीता नहीं पढ़ते। लेकिन ये जो गीता प्रभुपाद जी ने दिया है, उसको पढ़ने के बाद आप सबको अनुभव है कि हर एक परपोर्ट, हर एक तात्पर्य में आपको पता चलता है कि हम
हमें भगवान का सेवा करना चाहिए, है ना, सबको पता चलता है ये। तो इसीलिए वो तात्पर्य जो है प्रभुपाद जी ने दिया है उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी। शिल प्रभुपाद के परपोर्ट्स, शिल प्रभुपाद ने खुद बताया है कि माय परपोर्ट्स आर माय ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी, है ना। तो वो वही रहस्य है, क्योंकि अमृत जो है ये भागवत अमृत है, भागवत का हर एक शब्द जो है अमृत है, और अमृत का पान करने से व्यक्ति वास्तव में अमर हो जाता है। जैसे कि परीक्षित महाराज अमर है, सुखदेव गोस्वामी अमर है, वही इफेक्ट हमको भी मिलता है। भगवान का निरंतर कथा सुनने से यही इफेक्ट मिलता है। तो जैसे ये गोवर्धन लीला हुआ था, तो हमें ये सिखाने के लिए हुआ है कि जैसे भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे समर्पण करो, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो ये ईर्ष्या नहीं है, ये सुप्रीमेसी, रियल सुप्रीमेसी है। ये ऐसा दिखता है कि ये कृष्ण भगवान क्यों बोल रहे हैं कि मेरा ही उपासना करो। तो जो हम ईर्ष्यालु हैं, तो हमें लगता है कि जैसे हम भौतिक जगत में ईर्ष्यालु होते हैं, हम अपने आप को बड़ा बताना चाहते हैं, आसुरी स्वभाव है हम में। तो इसीलिए जब भगवान बोलते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि ही इज माई कंपिटिटर, वो बोल रहे हैं मेरे पास आओ। वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसा श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि भगवान जो है हमारे परम हितैषी है ना। पंचम अध्याय में, भागवत गीता के पंचम अध्याय में बोलते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं सबसे परम प्रिय हूँ सबका, और परम हितैषी हूँ, और आपके हृदय में ही वास करता हूँ, है ना। भगवत गीता पढ़ने के बाद हमको पता चलता है, शास्त्र पढ़ने के बाद पता चलता है कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं। और जब जप करते हैं तो ये अनुभूति हो जाती है, सेवा करने के बाद ये अनुभूति पूरा हो जाती है, तो और सेवा करने का मन करता है, और सेवा का मन करता है, तो वास्तव में हम सुखी अनुभव करते हैं। जैसे कि वृंदावन वासी आप देख सकते हैं, अब जब इंद्र जो है, इंद्र भगवान के भक्त है ना, वैष्णव है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है, जैसा हम में भी होता है, समय समय पर ऐसा होता है, और जो नहीं होना चाहिए, जो है अहंकार। तो वो अहंकार भगवान पसंद नहीं करते, भगवान नहीं पसंद करते अहंकार। आप देखिए रासलीला में, भगवान जब रासलीला में थे तो अहंकार थोड़ा सा हो गया था गोपियों को कि भगवान मेरे साथ हैं, हाँ मेरे साथ है। ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े हो गए, हम बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, हम औरों से अलग है, ऐसे होता है कभी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तव में ये रियल स्थिति है, हमारा स्थिति ये है कि हम भगवान के भक्त होने चाहिए, तो इसमें कोई अहंकार की बात ही नहीं है। तो लेकिन कभी कभी हो जाता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ये उपशाखा है। जब हम भक्ति बीज, लता बीज होता है ना, भक्ति लता का बीज आरोपण मतलब रोपित करते हैं, गुरु महाराज के, वैष्णवों की कृपा से हमको भक्ति, भगवान का भक्ति मिलता है। तो वो जो पौधा है भक्ति लता, वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो वो बढ़ता है, तो उस पौधा को बढ़ने के साथ साथ हम उसको सिंचन करना चाहिए। और सिंचन है यही, क्या है, श्रवण और कीर्तन। लेकिन श्रवण और कीर्तन के जल से हम सिंचन करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ अनिष्ट अभिष्ट प्रकट हो जाते हैं, जिसको कि चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा में बताते हैं। निषिदाचार, कुटिनाति, जीव हिंसा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, जत उपशाखागण, ये सब अनवांटेड जो पौधा होता है वो साथ में भी प्रकट हो जाता है, जो हमारे लिए हानिकारक है। वो हमें भक्ति जो लता है, भक्ति का लता बीज है, वो बढ़ने नहीं देता है। तो कभी कभी भगवान है ना, भक्तों के द्वारा या ये लीला के द्वारा, जैसे इंद्रदेव है वो हमसे बहुत ऊंचे है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा वो बताने के लिए कि देखिए हम अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार के विषय में, घमंड के विषय में, मिथ्या अहंकार जो ये सब है, उसके विषय में भगवान ने चैप्टर 16 बोल दिया हमारे लिए। ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, जैसे कि एक श्लोक है इसमें भगवद गीता में। तो वैसे ही कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अहंकारी का रोल प्ले करते हैं, और ऐसा हो जाता है। लेकिन ये लीला से भगवान हमें बताना चाहते हैं कि बड़े बड़े लोग को भी अहंकार हो सकता है, यानी भगवान के भक्त को भी अहंकार हो सकता है। तो जितना भी अहंकार होता है तो भगवान खुद करेक्ट करते हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे हमें रहना चाहिए इस भौतिक जगत में। तो भगवान बोलते हैं
कामैस्तैस्तरिद्ज्ञानं प्रपद्यन्ते न देवताः, देवताओं के पास मत जाओ, मेरे पास आओ, है ना। लेकिन क्योंकि देखिए अहंकार हो जाता है देवताओं को, और देवता के भक्तों को भी अहंकार आ जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम भौतिक जीवन में और बढ़ने लगते हैं। और होता क्या है कि भौतिक जीवन में बढ़ते हैं तो जो हमने सीखा है वैष्णव का जो वैष्णव फिलॉसफी, भगवान के भक्ति, ये सब धीरे धीरे उस पर असर पड़ने लगता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि करेक्ट तरीके से, अच्छे तरीके से हम श्रवण, अच्छे तरीके से हम भक्तों का संग, अच्छे तरह से हम भगवान का सेवा, ये सब करें। तो जैसे भी थोड़ा बहुत हमें कुछ त्रुटि आने लगती है, तो हमारे सेवा में, अगर हमारे सेवा में कुछ त्रुटि, हमारे श्रवण में कुछ त्रुटि आती है, तो हम भक्तों के संग में रहने से क्या होता है कि करेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो वो करेक्ट तरीका, जैसे कि हमको पूरा चैतन्य चरितामृत में यही मिलता है ना, मध्य लीला में सब इसी तरह से मिलता है कि कैसे भक्तों के साथ रहना चाहिए। तो उसी तरह से हमारे जीवन को बचाना चाहिए, जैसे कि कोई गलती ना हो, अपराध ना हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सेवा करें तो अपराध को भी ध्यान रखना चाहिए, कि इसीलिए जरूरी है सुनना, श्रवण करना। तो ये जैसे हमें सुनना, तो हमें पता चलेगा कि देखिए क्यों हुआ था ऐसा, क्योंकि इंद्र को अहंकार आ गया था। इंद्र को अहंकार उसी तरह से हमें भी हो सकता है, होता रहता है, तो उसको हमको बचाना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये सब लीला हुआ था। तो जो वृंदावन के जो वासी हैं, जो गोपियां हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु का मत है, जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो बोलते हैं कि वो सबसे उत्तम कोटि के भक्त है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में संवाद हुआ था, तो लंबा है इसमें, तो उसमें रामानंद राय ने बताया, रामानंद राय ने जो भगवान के भक्त है, और वो है पिछले जो कृष्ण लीला में है, वो है अर्जुन रामानंद राय, है ना। तो वो आप देखते जब भगवान और अर्जुन होते तो क्या बात होता है, भगवान और अर्जुन होते तो क्या बात होता है, भक्ति के बारे में बात होता है, भगवान के सेवा के बारे में बात होता है। तो उसी तरह से जब चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में संवाद हो रहा है, तो क्या बात हो रहा है, यही कि सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे अच्छा संग क्या है, ये सब बातें चल रही थी। तो उसमें बताया गया कि सबसे उत्तम कोटि के भक्त है वृंदावनवासी, गोपियाँ, टॉप मोस्ट डिवोटीज। यहाँ पे लिखा है कि गोपियाँ अपने घरों को लौटते और अपने प्रेमी श्री कृष्ण को चुपके आंखें चार की। अब ये समझना चाहिए, ये जो गोपियाँ हैं, ये महान भक्त है भगवान के। भगवान रामचंद्र जब पिछले युग में आए थे, तो दंडकारण्य में ऋषि जो थे, वो भगवान के सौंदर्य को देख के आकर्षित हो गए, भगवान राम के सौंदर्य को देख के आकर्षित हो गए। लेकिन भगवान राम ने कहा था कि मैं द्वापर युग में आऊँगा और मैं सबको स्वीकार करूँगा, आप सबको रासलीला में, है ना। और यही माधुर्य भाव है। तो ये माधुर्य भाव, तो ये गोपियाँ जो है माधुर्य भाव में रहती हैं। तो ये समझना चाहिए कि ये जो हम साधारण चीज़ देखते हैं भौतिक जगत में, लड़का और लड़की, स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है, वो पूरा भौतिक होता है। लेकिन यहाँ जो आकर्षण है, यहाँ पर जो शब्द है, गोपियाँ चुपके आंखें चार की, वास्तव में वो गोपियाँ जो है भगवान के प्रिय है और भगवान उनके प्रिय है। ऐसा बताया जाता है कि जो गोपियों में श्रेष्ठ है, हम सबको पता है, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी जो है, तो कृष्ण भगवान को देखने के लिए उनका उत्कंठा है, और उसी तरह से कृष्ण भगवान को भी उनको देखने का उत्कंठा है। और ये जो उत्कंठा है एक में बढ़ता है, तो उनको देख के उसका उत्कंठा और बढ़ता है। तो इसके लिए चैतन्य चरितामृत में शब्द है, दूहे लागे हुड़ा हुड़ी, देयर इज ए कॉम्पिटिशन, स्पिरिचुअल कॉम्पिटिशन। और ये देख के जो बाकी जो भक्त है, उनको और आनंद आता है। इसलिए आप देख सकते हैं, ऊपर देखिए आप, ऊपर रासलीला का वर्णन है। तो इसीलिए ये जो मूवमेंट है हमको जो दिया गया है, दिस इज द हाईएस्ट टू अचीव, मतलब हमको मनुष्य जीवन सफल करना है। और मनुष्य, बहुत तरह के मनुष्य होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के मनुष्य होते हैं। तो उसमें से
एक मनुष्य होता है जो वैष्णव होता है। इवॉल्व होके लोग मनुष्य जाति बनते हैं। 84 लाख योनियों में से भटक भटक के हम मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं। और मनुष्य में भी कई प्रकार है, उसमें से कोई नास्तिक प्रकार है, एक नास्तिक प्रकार है, तो थोड़ा अच्छा वाला प्रकार है। उसमें से कुछ उपासना करते हैं, कोई देव उपासना करते हैं, कोई शाक्त है, कोई वेद का उपासना करते हैं। और और बहुत दुर्लभ है वैष्णव, ये दुर्लभ वैष्णव है। और वैष्णव जन्म इसलिए मिला है कि ये मनुष्य जीवन हम शुद्ध करके भगवान के धाम वापस जाएं और वहाँ पर अपने स्वाभाविक स्थिति, जैसा कि अर्जुन पूछते हैं भगवत गीता में, क्या मतलब अर्जुन बोलते हैं भगवत गीता में, मैं आपका वचन सुन लिया, अब मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया। और मोह नष्ट होने से क्या होता है, जैसे वृंदावन वासी का भाव होता है वो होता है। मोह नष्ट होने से प्रभुपाद जी जैसे हमें दिखा है, मोह नष्ट जिसका होता है वो हमेशा 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा रहता है। ये प्रमाण है कि मोह नष्ट है। मोह क्या है? संसार का आकर्षण। भगवत गीता ऐसा नहीं बोलती कि संसार को छोड़ दो, संसार में रहो और भगवान के उपदेशों को सुनना और पालन करना शुरू करो। तो और इसको हम पूरी तरह से सिखाता है भागवत पुराण। महान महान भक्तों की लीला सुनने के बाद, जैसे राजा परीक्षित सुन रहे हैं, राजा परीक्षित संसार में रहे, अर्जुन भगवान को सुने उपदेश, वो भी संसार में रहे, दोनों को सबसे उत्तम ज्ञान दिया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता बताई और फिर बाद में अर्जुन के जो पौत्र है वो परीक्षित महाराज, उनको सुखदेव गोस्वामी ने और पूरा विस्तार से बताया, वो है भागवत पुराण। और मनुष्य जीवन कैसे सफल किया उन्होंने, ये सब लीला है इसके अंदर, है ना। तो ये वृंदावन भाव में रह के हमको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये जो है हमारा जो भौतिक आकर्षण बहुत ज़्यादा है, उसको ठीक से श्रवण करने से, भगवान के भक्तों का संग करने से, भक्ति के नियमों का पालन करने से धीरे धीरे हमारा वो भौतिक आकर्षण कम होने लगता है और भगवान का आकर्षण बढ़ने लगता है। तो ये हमें करना चाहिए और नियमित रूप से हम ऐसे पढ़ते रहेंगे, भगवान का भक्तों का संग करेंगे और बहुत ज़रूरी है। और अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो प्रभुपाद जी, हमारे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और जसोमती नंद प्रभु से मैंने सुना था कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि सब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण बुक पढ़े जन्माष्टमी के दिन या जन्माष्टमी के आसपास। तो हमें भी ऐसे ही कुछ प्रण लेना चाहिए। कृष्णा बुक, ये भागवतम तो पढ़ ही रहे, तो इसी तरह से ज़्यादा इंटेंसिफाई, ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा डीप से इंटेंसिफाई, समझते हैं? इंटेंसिफाई मतलब दूध है, उसको गर्म करते हैं तो और गर्म करते हैं तो गाढ़ा होता है, और गर्म करते हैं तो और गाढ़ा होता है, और इतना गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है? रबड़ी बन जाता है, रबड़ी। अब आप रबड़ी में पानी मिलाएंगे तो सेपरेट नहीं होगा, है ना, वो सेपरेट नहीं होगा। तो वैसे ही कुछ इसी तरह से उसको हमको यही मूड से हमको नियमित रूप से भागवत पढ़ना है और चर्चा करना है, तो हम वृंदावन भाव में आएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद।